मैं उनको वार्न कर रहा हूं, सुई सदर्न गैस कंपनी को, मैं फेडरल गवर्नमेंट को वार्न कर रहा हूं, अगर उन्होंने ये इस वीकेंड के दौरान हमारी ये गैस सप्लाई एग्रीमेंट नहीं की, मैंने एक जमाने में कहा था और मैं उस वक्त मैं मिनिस्टर था, मैं कहूंगा अगर हुआ तो हम गैस लाइंस बंद करेंगे। वजीर आला सिंध ने विफाक के खिलाफ नया महाज खोल दिया। विफाक को सिंध से गैस सप्लाई बंद करने की धमकी। सुई सदन के दफातर पर धावा बोलकर खुद कंट्रोल संभाल लेंगे। सिंध असेंबली में मुराद अली शाह का जारहाना खिताब। खुर्शीद शाह इंतहाई मोहतात, वफाकी हुकूमत पर तनकीद तो की, लेकिन वजीर आला सिंध के रद्दअमल को भी जज्बाती करार दे दिया। ताजिर और सनतकारों ने भी वजीर आला के मौकिफ की तायद कर दी। एक अरब दो गैस लो, चेयरमैन सुई सदरन ने फार्मूला दे दिया। सिंध हुकूमत बैंक गारंटी दे तो पावर प्लांट को गैस की फराहमी शुरू कर देंगे। मिफ्ता इस्माइल मिल बैठकर मसला हल करने के लिए तैयार। MQM की ऐवान में हिमायत, बाहर आते ही यू टर्न। रऊफ सिद्दीकी बोले, वजीर आला को सुबाइयत को हवा नहीं देनी चाहिए थी। मुराद अली शाह को ऐसी बात जेब नहीं देती। खुर्रम शेर जमान का रद्दअमल। सिंध में 180 फीडर्स पर नुकसानात 80% से जायद हैं। जहां रिकवरी नहीं वहां ज्यादा लोड शेडिंग होगी। आबिद शेर अली का 2 टोक ऐलान। ऑपोजिशन लीडर बोले, सिर्फ लाहौर के लाइन लॉसेस सिंध के लॉसेस से 4% जायद हैं। कौमी असेंबली में खवातीन के शोर शराबे पर बहस। आप शोर ना करें, बातें बाहर जाकर करें। स्पीकर ने खवातीन को डांट पिला दी। स्पीकर साहब, खवातीन को बोलने से मना ना करें वरना ये बीमार हो जाएंगी। खुर्शीद शाह का तंज, ऐसे बयानात काबिल बर्दाश्त नहीं। आसिफा भुट्टो ने अपोजिशन लीडर से माफी का मुतालबा कर दिया। नेपाल में कर्नल हबीब रिटायर्ड की गुमशुदगी का मौमा हल नहीं हो सका। नेपाल ने अपने मुल्क पहुंचने की तस्दीक कर दी। जराये के मुताबिक हबीब जाहिर को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अगवा किया। राबिता करने वाला बरतानवी नंबर असली निकला। नौकरी का झांसा देने वाली वेबसाइट की भारत से होस्टिंग का इंकशाफ। अहले खाना का UN कमीशन से राबिता। कर्नल हबीब को झांसा दिया गया। गुमशुदगी के पीछे दुश्मन एजेंसी हो सकती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस जकरिया की ब्रीफिंग। कहते हैं कुलभूषण ने दहशत गर्दों की सरपरस्ती की, वो रंगे हाथों पकड़ा गया। कुलभूषण जैसे रियासत दुश्मन अनासिर के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का अज़्म। ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त और कौमी सलामती की सूरत हाल पर गौर। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। MQM कारकुन गिरफ्तारी के खौफ से बैरून मुल्क फरार हो गए। पुलिस का नया मौक़िफ़। SSP ईस्ट जुल्फ़िकार महर ने रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। कौमी असेंबली में आज भी लापता अफराद की बाज़गश्त। ज़ियाउल हक, परवेज मुशर्रफ और आज के दौर में क्या फर्क है? इदारे आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बदनाम पार्लियामेंट हो रही है। गुजारिश है कि पार्लियामेंट को कमजोर न किया जाए। कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी की कड़ी तनकीद। डेरा गाजी खान में दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया। फोर्सेस से झड़प में 3 दहशत गर्द हलाक हुए। भारी असलहा भी पकड़ा गया। पंजाब रेंजर्स मुल्क दुश्मनों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां कर रही है। कर्नल अमजद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फौजी इत्तेहाद के TOR अभी नहीं बने। जब बनेंगे तो पार्लियामेंट में पेश करेंगे। मई में इत्तेहाद के खद्दोखाल तय होंगे। मामला तय होने के बाद राहील शरीफ NOC के लिए दरखास्त देंगे। वज़ीर दिफा खारजा का कौमी असेंबली में बयान। मर्दान में खान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में तलबा के ग्रोह ने BS मीडिया साइंसेज के तालिब इल्म पर गुस्ताखी का इल्जाम लगाया और बहिमाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। मुश्तइल अफराद लाश को भी ईंटों और डंडों से कुचलते रहे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया देखती रही। कशीदगी के बाइस यूनिवर्सिटी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। हैदराबाद से MQM लंदन के गैर एलानिया हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब।
सक्खर से पीपल्स पार्टी, शिकारपुर से आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। सिंध सेक्रेटेरिएट के बैरक 4 में सरकारी दफातर में आतिशज़दगी, महकमा इत्तलात का रिकॉर्ड पुरस्कार तौर पर जल गया। फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। यह अभी कबल वक्त है कि आग लग गई या लगाई गई। सिंध और बलूचिस्तान में सूरज आज भी आग बरसाता रहा। सबसे ज्यादा गर्मी नवाबशाह, सिब्बी, तुर्बत, लाड़काना, छोर और लसबेला में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कराची में पारा 41 तक गया। शुक्र है मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मुझे कोई पीसीबी से अपनी इज्जत के लिए कुछ नहीं चाहिए। मुझे रोजी लोगों से जो प्यार मोहब्बत मिलता है मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मिसबा और यूनुस के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। ग्राउंड से बाहर आफरीदी की जारहाना इनिंग, फेयरवेल ना दिए जाने पर भड़क उठे, कहा खिलाड़ी खुद स्टार बनता है, बोर्ड का कोई क्रेडिट नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ आसमा इकबाल और हमारे आज के अहम मौज़ूआत ये होंगे। We will take over Sui Southern Gas Company and I'll do it by force. तने हुकूमत को क्या समझ में बात नहीं आ रही, इतनी बेहसी हमने आज तक नहीं देखी। A person who has been retired long time back, he could be involved in some sort of a sensitive or very high profile case. मुझे बिल्कुल पीसीबी की इज्जत की जरूरत नहीं है। मुझे आप लोगों से जो प्यार और इज्जत मिलती है वो मेरे लिए काफी है। और नाज़रीन, इस सब के अलावा हम बात करेंगे आसिफा भुट्टो की, जिन्होंने अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से मुआफी का मुतालिबा कर दिया है। और क्या पाकिस्तानी टीम अब भी 20वीं सदी की क्रिकेट खेल रही है या फिर मामला कुछ और है? और एंटरटेनमेंट की दुनिया पर भी नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की अपनी टॉप स्टोरी पर। हुकूमत सिंध के नूरियाबाद पावर प्लांट को गैस की अदम फराहमी पर सिंध असम्बली में काफी गर्मा गर्मी देखने को मिली। वज़ीर आला सिंध ने पूरे ऐवान की नुमाइंदगी करते हुए न सिर्फ वफाक को गैस की सप्लाई बंद करने बल्कि सुई सदरन के दफातर पर कब्जे की धमकी भी दे डाली। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद जीशान अहमद। मैं उनको वार्न कर रहा हूं, सुई सदर्न गैस कंपनी को। मैं फेडरल गवर्नमेंट को वार्न कर रहा हूं, अगर उन्होंने ये इस वीकेंड के दौरान हमारी गैस सप्लाई एग्रीमेंट नहीं की तो हम गैस लाइंस बंद करेंगे। हम गैस लाइंस बंद करेंगे। ये चीफ मिनिस्टर सिंध कह रहे हैं, ये पूरी असेंबली कह रही है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर प्लांट को गैस न मिलने पर बरहम हैं। मामला धमकियों तक जा पहुंचा है। वजीर आला सिंध अपने एहतजाज को आईनी जवाब फराहम करते हैं। आर्टिकल 158 के तहत पहली प्रायोरिटी उस सूबे की है जिसमें गैस आती है, और प्रायोरिटी ये मेरी नहीं है, इस सूबे के लोगों की है। हमने ना सिर्फ अभी तो फेज 2 भी बनाना है, हमने उसके लिए दरखास्त दी हुई कि जी हमें 20 MMCFT गैस और दो, हम 100 मेगावाट और लगाना चाहते हैं। हमें नहीं मिल रही अभी तक वो गैस। वजीर आला सिंध चाहते हैं कि इसी हफ्ते में गैस की फराहमी शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन मुतालबा पूरा न हुआ तो फिर सिंध हुकूमत क्या करेगी? वजीर आला ने यह भी साफ साफ बता दिया। मैं वार्न कर रहा हूं सुई सदर्न गैस कंपनी को, अगर उन्होंने साइन नहीं किया, वी विल टेक देयर ऑफिसेज आर सिचुएटेड इन कराची, वी विल स्टॉर्म देयर ऑफिसेज, वी विल नॉट लेट देम वर्क हियर एंड वी विल टेक ओवर सुई सदर्न गैस कंपनी एंड आई विल डू इट बाय फोर्स। वजीर आला सिंध का ऐलान अपनी जगह, लेकिन कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह इंतहाई मोहतात रहे। उन्होंने वफाकी हुकूमत पर तनकीद तो की, लेकिन वजीर आला के रद्द-ए-अमल को भी जज्बाती करार दिया। पाकिस्तान चारों सूबों, चारों इकाइयों पर मुश्तमिल एक मुल्क है जिसको वफाक कहते हैं। इसकी रियासत वफाक के मुश्तमिल है, चारों सूबों के इकाइयों पर मुश्तमिल है। हम सब के मसले एक हैं, मगर अगर इस तरीके से अगर हालात पैदा करेंगे तो लोगों के जज्बात और भी आगे आएंगे। मगर जो चीफ मिनिस्टर ने कहा है हो सकता है उस जज्बात में भी हो, और ये मैंने कल से निशानदी कर रहा हूँ। वजीर आला सिंध का अल्टीमेटम खत्म होने में सिर्फ 3 रोज बाकी हैं। इन 3 रोज के बाद क्या हुकूमत सिंध अपने ऐलान पर अमल दरामद करेगी या फिर पहले की तरह इसको भी भूल जाएगी? सैयद जीशान अहमद,
आज न्यूज कराची। वज़ीर आला सिंध ने सुई सदरन कंपनी को बराह रास्त धमकियां दी हैं। इस पर कंपनी का रद्द अमल भी सामने आ गया है। SSGC ने हुकूमत सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर न सिर्फ आमादगी जाहिर की है बल्कि पेशकश की है कि सूबाई हुकूमत अपना मुआहदा पूरा कर दे तो गैस की फराहमी आज ही से शुरू कर दी जाएगी। आज न्यूज से बातचीत में चेयरमैन SSGC मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि वजीर आला बड़े हैं, जो चाहें कह सकते हैं। गैस के मामले पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात मिल बैठकर दूर करने को तैयार हूँ। अगर पाकिस्तान के लोगों ने सिंध की जिम्मेदारी उनको दी हुई है और पाकिस्तान की जिम्मेदारी हमको दी हुई है तो हमको मिलकर काम करना जरूरी है। इनके साथ जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम इनसे बैठ के बात करेंगे और इंशाल्लाह सुलझा लेंगे। मुराद अली शाह साहब एक रीजनेबल आदमी है और हम इनसे बात कर लेंगे, कोई मसला आज नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि नूरियाबाद पावर प्लांट के लिए 1 अरब रुपए बैंक गारंटी जमा कराने का हुकूमत सिंध ने मुआहदा किया था, जो ताहाल पूरा नहीं किया गया। हुकूमत सिंध जमानत दे, गैस फराहमी शुरू कर देंगे। हमारे MD ने हमारी मैनेजमेंट से कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको 1 बिलियन रुपए की बैंक गारंटी देनी है, जो इन्होंने हमको कहा था कि देंगे। जैसे वो दे देंगे, जिस लम्हे वो दे देंगे, अगले लम्हे गैस शुरू कर देंगे। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि वजीर आला सिंध के बयान को चैलेंज नहीं समझता। आम इंतखाबात करीब हैं, फिर एक दूसरे को चैलेंज करेंगे। सुई सदरन गैस कंपनी का मौक़िफ़ तो आपने सुन लिया, लेकिन ताजिर और सनतकार भी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के शाना बशाना खड़े हैं और कहते हैं कि सिंध की गैस पर पहला हक सूबे का है, अपना हक किसी सूरत नहीं छोड़ सकते। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कराची ही से हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास। चीफ मिनिस्टर ने जो बात कही है, मैं तो समझता हूँ चीफ मिनिस्टर को पहले ये बात करनी चाहिए थी, क्योंकि आर्टिकल 158 के तहत सिंध का राइट बनता है। सनतकारों ने वजीर आला के सिंध असम्बली में बयान को सनती तरक्की के लिए खुश आइन करार दिया। सनतकारों का कहना है गैस न मिलने से सैकड़ों छोटी सनतें बंद हो गईं, बेरोजगारी बढ़ गई। सिंध में और कराची में गैस की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों होती है, किस लिए होती है? जब हमारा आर्टिकल 158 कह रहा है, उसको उस पर भी स्टैंड लेना चाहिए। बाज़ सनतकारों ने मामला अफहाम व तफहीम से हल करने पर जोर दिया। उनका कहना था गैस तो सिंध की है, इसलिए पहले हमें दी जाए। इनको आपस में बैठ के इस चीज को फैसला करना चाहिए। मैं इस पे जोर दूंगा कि ये पूरे मुल्क का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन हक है सिंध का, वो उसको पूरा होना चाहिए और वो मिलना चाहिए। उस पर तो दो दूसरी राय है नहीं। कराची के सनतकार सिंध हुकूमत के साथ हैं। उनका ख्याल है कि गैस मिलेगी तो सनतें चलेंगी, जिससे मुल्क तरक्की करेगा। और नाज़रीन, तवानाई बहरान के इस मामले पर वज़ीर आला सिंध की तरफ से विफाक को दिए जाने वाले अल्टीमेटम को पार्लियामेंटेरियंस ने भी बहुत ज्यादा अहमियत दी। अरकान का कहना था कि मामला तंग आमद बेजंग आमद वाला तो है, लेकिन अवामी हुकूक के लिए सियासी लोगों को जमहूरी रवैये भी अपनाना चाहिए। देखते हैं पार्लियामेंटेरियंस की राय पर यह रिपोर्ट। आर्टिकल 158 कहता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में गैस प्रोड्यूस होता है, पहले उस डिस्ट्रिक्ट का हक है। तो अगर इन्होंने कह दिया कि जी वफाक को चाहिए कि जी आइन पर अमल करे, और मैं समझता हूँ कि ये खैबर पख्तूनख्वा में भी यही होना चाहिए। एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, जब आप देख रहे होते हैं कि आपके सूबे को आपका हक नहीं मिल रहा, जब आप देख रहे होते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो फिर एक चीफ एग्जीक्यूटिव मजबूर होकर यही कहता है जो मुराद अली शाह साहब ने कहा है। अगर इनका कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो नहीं है, तो जो है हमारी CCI उसमें लेके आए, उस CCI में डिस्कस करें। ये एक मेंबर भी CCI का जो है वो कोई भी सूबा जो है वो अप्लाई कर सकता है। जमहूरियत के अंदर यकीनन हर आदमी नेगोशिएट भी करता है, और अच्छी पॉलिसीज़ ये होती हैं कि आप जो है बैठ के बातचीत करें, मुफाहमत करें। अवाम के लिए ज़रूर लड़े और उसके वफाक से चीज़ें लें और उसको बेहतर कर दे। वहाँ भी इंसान रहते हैं, इंसानों की बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन नाजरीन, सिंध हुकूमत और सुई सदरन के दरमियान गैस के इस तनाज़े पर सबसे दिलचस्प किरदार MQM का रहा। MQM ने असम्बली के अंदर हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन बाहर आते ही यू टर्न ले लिया। मैं उनको वार्न कर रहा हूं, सुई सदरन गैस कंपनी को, मैं फेडरल गवर्नमेंट को वार्न कर रहा हूं, अगर उन्होंने ये इस वीकेंड के दौरान हमारी ये गैस सप्लाई एग्रीमेंट नहीं की तो हम गैस लाइंस बंद करेंगे। जब वजीर आला सिंध असेंबली के फ्लोर पर वफाक और सुई सदरन को धमकियां दे रहे थे, तो MQM के रहनुमा सैयद सरदार अहमद ने उनके मौकिफ की भरपूर हिमायत की। What the Chief Minister has said, we fully support him and we will continue to support him. There is no, because we have a prior right over the gas and we need it.
ये असेंबली के फ्लोर की बात थी। बाहर निकलते ही एमक्यूएम रहनुमाओं की जुबान बदल गई। रऊफ सिद्दीकी को इसमें सुबाइयत भी नजर आ गई। गो के वज़ीर आला सिंध ने हक की बात की, इंसाफ की बात की कि फर्स्ट प्रायोरिटी सूबे सिंध को होनी चाहिए क्योंकि सिंध के अवाम सफ़र कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि हम पूरे मुल्क के नुमाइंदे हैं। हम अगर सूबा असेंबली के एक हल्के से मुंतखब हुए तो इसका मतलब नहीं है कि रेस्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। बात सिर्फ एमक्यूएम की ही नहीं, तहरीक इंसाफ ने भी वज़ीर आला सिंध के मौक़िफ़ की मुखालफत की। मैं समझता हूँ बहुत ही गैर मुनासिब बात है और पंजाब भी पाकिस्तान का हिस्सा है, पंजाब में रहने वाले भी पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं सब वो, और चीफ मिनिस्टर की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आना बहुत ही नामुनासिब बात है। आपके पास वो फोरम्स मौजूद हैं जहाँ पे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, उनमें कोशिश करें। अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, सीएम बनाया है, इसलिए नहीं बनाया कि आप आपस में सूबों के अंदर लड़ाई करवाएं। वो कहेंगे हम आपका पानी बंद कर देंगे फिर, तो ये नामुनासिब बातें। सिंध के पावर प्लांट को गैस की फराहमी के मामले पर फंक्शनल लीग असेंबली के अंदर और बाहर खामोश रही। ये तो था जिक्र सिंध को गैस की फराहमी के तनाज़े का, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने भी आज ये कहा कि गैस की फराहमी में कमी की वजह से लोड शेडिंग बढ़ा दी गई है। और नाज़रीन, सिंध में गैस पर हुकूमत सिंध की धमकी गूंजती रही तो कौमी असेंबली में वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध पर बिजली चोरी के इल्जामात आयद किए जाते रहे। कौमी असेंबली के इजलास में वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ ने तहरीरी जवाब में एक बार फिर यकीन दहानी कराई के रवां साल जून में बिजली की पैदावार में 3870 मेगावाट इजाफा मुतवक्के है, जिसके बाद शहरी इलाकों में 4 जबकि देहात में 6 घंटे लोड शेडिंग होगी। एक सवाल के जवाब में वजीर मुमलिकत आबिशेर अली ने एक बार फिर बिल जमा कराने वालों को बिजली देने की बात की और कहा सिंध में 180 फीडर्स पर नुकसानात 80% से जायद हैं। नुकसानात वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग भी ज्यादा होगी। खुर्शीद शाह ने जवाब दिया कि दूसरों पर इल्जाम लगाकर खुद को अच्छा साबित ना करें। पूरे सिंध के नुकसानात से लाहौर के नुकसानात 4% जायद हैं। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का और इस ब्रेक के बाद देखिएगा आसिफा का खुर्शीद से मुआफी का मुतालिबा। और वली खान यूनिवर्सिटी में नौजवान का बेईमाना कत्ल। वेलकम बैक। नाज़रीन, कौमी असेंबली के इजलास के दौरान खवातीन से मुतालिक रिमार्क्स पर आसिफा भुट्टो जरदारी ने अपनी ही जमात के ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से मुआफी का मुतालिबा कर दिया है। कौमी असेंबली के इजलास में खवातीन अरकान का शोर शराबा एक बार फिर जेर बहस आया। स्पीकर अयाज सादिक ने खवातीन को मुखातिब करते हुए कहा कि आप या तो शोर ना करें और अगर बातें ही करनी है तो बाहर चली जाएं। खुर्शीद शाह ने कहा कि स्पीकर साहब खवातीन को बोलने से मना ना किया करें वरना ये बीमार हो जाएंगी। खुर्शीद शाह के बयान पर पूरे अवाम में क़हक़हे लग गए। खुर्शीद शाह के बयान पर आसिफा भुट्टो ने सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में कहा कि बहुत बार सियासत में खवातीन से मुतालिक ऐसे तज़हीक आमेज़ बयानात दिए गए जो पार्लियामेंट भी पहुंच चुके हैं। ऐसे बयानात किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं किए जा सकते और उम्मीद है कि खुर्शीद शाह अपने बयान पर माफी मांगेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट हमारे माशरे की अक्कास है और अगर पार्लियामेंट में खवातीन से मुतालिक ऐसे तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स दिए जाएंगे तो इसका निशाना हम भी होंगे। आसिफा भुट्टो के बयान पर रद्दमल देते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि मैंने पार्लियामेंट में खवातीन से मुतालिक बात अज़राही मजाक कही थी और आसिफा को मेरी बात का पता भी नहीं होगा। ये सब मीडिया का कमाल है। तो ये खाम खा का बातों का ये सारा मीडिया का कमाल है और कोई चीजें नहीं दिखाएंगे। और नाज़रीन, कारकुनान की अदम बाजियाबी पर पीपल्स पार्टी ने दूसरे रोज भी कौमी असेंबली से वॉकआउट किया। कारकुनान की अदम बाजियाबी पर पीपल्स पार्टी ने दूसरे रोज कौमी असेंबली इजलास से वॉकआउट किया है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर हमें आज जवाब देने की यकीन दहानी कराई गई थी। अगर जवाब न मिला तो असेंबली इजलास का बॉयकॉट करेंगे। तने हुकूमत को क्या समझ में बात नहीं आ रही, इतनी बेहसी हमने आज तक नहीं देखी। और वो हुक्मरान जो इससे पहले इन चीज़ों पे पहले भी मार खा चुके हैं, जला वतन हो चुके हैं, जेलों में काट चुके हैं, हम कह रहे थे कि अगली मर्तबा हम हर चीज़ को सोच समझ के चलेंगे, मगर वो जैसे ही वो जख्म खुश्क हो गए वो सारी बातें भूल गए। अब नई दुनिया, अब उनको ये भूलना नहीं चाहिए वक्त और हालात कैसे तब्दील होते हैं, फिर वो पुराने वक्त भी आ सकते हैं।
उधर अवामी नेशनल पार्टी का पख्तूनों के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने के खिलाफ पार्लियामेंट के दाखिली दरवाजे पर भूख हड़ताली कैंप दूसरे रोज भी जारी रहा। पख्तूनों के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी ने पार्लियामेंट के दाखिली दरवाजे पर भूख हड़ताली कैंप में दूसरे रोज भी कई अरकान ने इजहार यकजहती किया। गुलाम अहमद बिलोर का आज न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हुकूमत पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात पर नोटिफिकेशन जारी करे। हम भूख हड़ताल खत्म करके ऐवान में वापस चले जाएंगे। कि हम वफादार नहीं, हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है? ये कहते हैं कि नोटिफाई, आज आप नोटिफिकेशन क्या है, अभी नोटिफाई करें, हमारी बात खत्म। कोई लड़ने नहीं आए, कोई झगड़ने नहीं। मुझे किसी आप लड़ा, मैं नहीं, मैं हुकूमत से नहीं लड़ा, मैं हुकूमत से मेरा एहतजाज है। मैं लड़ रहा हूँ अपने पुख्तूनों की बदकिस्मती से, उनकी बेइत्तेफाकी से लड़ रहा हूँ। और सिंध के मुख्तलिफ अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हैदराबाद से MQM लंदन के गैर एलानिया हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं, जबकि सक्खर से पीपल्स पार्टी जबकि शिकारपुर से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। सिंध में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खाली होने वाली बल्दियाती नशस्तों पर सबसे दिलचस्प मुकाबला हैदराबाद की यूनियन कमेटी नंबर 46 में हुआ, जहां MQM लंदन के गैर एलानिया हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आसिफ बेग 768 वोट्स लेकर कामयाब हुए, जबकि MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार तौकीर खान ने 447 वोट हासिल किए। सक्खर, दादू, जामशोरो, लाड़काना, कंदकोट और सांगड़ में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। खैरपुर के जिला काउंसिल हंजगूरा से फंक्शनल लीग ने पीपल्स पार्टी को शिकस्त दे दी, जबकि शिकारपुर में आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। रुख करेंगे मर्दान का, जहां खान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में तलबा के गिरोह ने BS मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट को गुस्ताखी का इल्जाम लगाकर बेईमाना तशद्दुद करके हलाक कर दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया देखती रही और फिर कशीदगी के बायस यूनिवर्सिटी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। मर्दान के अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में तलबा के गिरोह ने सवाबी के रिहायशी जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट के तालिब इल्म मिसल को गुस्ताखी के इल्जाम में तशद्दुद करके हलाक कर दिया। तलबा ने मिसाल को पत्थर मार के हलाक किया, जबकि वाक़े में जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जियाउल्लाह हमदर्द और कंट्रोलर एग्जामिनेशन फयाज अली शाह समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। तसादुम के दौरान हालात इंतहाई कशीदा हो गए, जिस पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तसादुम में मुलविस दर्जनों तलबा को गिरफ्तार कर लिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए यूनिवर्सिटी की बंदिश का ऐलान कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े का नोटिस लेते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद जानिएगा साबिक कर्नल हबीब जाहिर क्या भारतीय साजिश का शिकार हुए। और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान कितने दहशतगर्द मारे गए और कितने पकड़े गए। वेलकम बैक। नाज़रीन, कर्नल हबीब जाहिर रिटायर्ड को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ही अगवा किया है। उन्हें नौकरी का झांसा देने वाली वेबसाइट की होस्टिंग भारत ही से की जाती रही। कर्नल हबीब रिटायर्ड के अहले खाना ने UN कमीशन से राबिता कर लिया है। कर्नल हबीब रिटायर्ड की गुमशुदगी के हवाले से मजीद नई बातें सामने आई हैं, जिनसे ये साबित हो रहा है कि कर्नल हबीब को अगवा करने के लिए मंसूबाबंदी की गई। ताहम फिर भी इतने झोल रह गए कि उंगलियां भारत की तरफ ही उठ रही हैं। मिसाल के तौर पर जिस वेबसाइट के जरिए कर्नल हबीब रिटायर्ड को नौकरी की पेशकश हुई, उसकी होस्टिंग bigrock.in है, जिसका पता अंधेरी रेलवे स्टेशन, ओल्ड नगरदास रोड, ईस्ट मुंबई, महाराष्ट्र है। बिग रॉक कई भारतीय वेबसाइट्स की होस्टिंग कर रही है। कर्नल हबीब रिटायर्ड को झांसा देने वाली वेबसाइट स्ट्रेट सॉल्यूशंस और ताजमहल की वेबसाइट्स का कोडिंग स्टाइल भी एक जैसा ही है। रिटायर्ड कर्नल से राब्ते वाली बरतानवी नंबर कंप्यूटर जनरेटेड नहीं बल्कि असल है। जराए ने तस्दीक करते हुए कहा कि कर्नल हबीब को भारतीय खुफिया एजेंसी ने ही अगवा किया है। दूसरी जानिब कर्नल हबीब रिटायर्ड के खानदान ने UN के लापता अफराद वर्किंग कमीशन से राब्ता कर लिया।
और तर्जुमान दफ्तर खारिजा नफीस ज़करिया ने इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग में पाक फौज के रिटायर्ड अफसर की नेपाल में गुमशुदगी पर कुछ खदशात का इजहार किया और इसे मुमकिन तौर पर एक साजिश करार दिया। उन्होंने इस मामले को सजाए मौत पाने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण से मिलाने की सख्ती से तरदीद भी की है। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। I have reflected on Colonel Habib's case just in one of the questions. कर्नल हबीब तो कुलभूषण की गिरफ्तारी से बरसों पहले फौज से रिटायर हुए थे। मैं नहीं समझता कि पाक फौज के साबिक अफसर का मामला किसी भी हवाले से कुलभूषण के साथ जोड़ने का कोई जवाज बनता है। कर्नल हबीब मुलाजमत का इंटरव्यू देने नेपाल गए थे। उनके ईमेल अकाउंट की तहकीकात से अंदाजा होता है कि उन्हें फंसाया गया। इस मामले में दुश्मन एजेंसियों के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले की तहकीकात कर रही है। नेपाल भी मुकम्मल ताउन कर रहा है। पाक फौज की आला तरीन क़यादत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि भारतीय जासूस कुलभूषण जैसे रियासत दुश्मन अनासिर के हवाले से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती और इलाकाई सूरत हाल पर गौर किया गया। मुल्क भर में जारी मर्दम व खाना शुमारी में जारी ताउन और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कामयाब कार्रवाइयों को सराहा गया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कामयाब ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर फोर्सेज और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया कि इंडियन जासूस कुलभूषण यादव समेत रियासत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस अनासिर के हवाले से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, सिंध पुलिस ने यह दावा किया है कि MQM के ज्यादातर कारकुन लापता नहीं हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत और दीगर ममालिक में फरार हो चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट में MQM के लापता कारकुनों की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत के दौरान SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट जुल्फकार मेहर ने अदालत को बताया कि MQM का भारत में नेटवर्क मौजूद है। MQM के कारकुन सैयद अमीर अहमद निजामी और इरशाद कराची ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी के खौफ से फरार हुए। जस्टिस शफीक सिद्दीकी ने इस्तस्फार किया कि फरार होने वालों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, किसी दूसरे मुल्क पनाह लेने के लिए कोई जवाब पेश किया होगा। हमारे एयरपोर्ट्स या इमिग्रेशन हुक्काम के पास भी उनके जाने का कोई रिकॉर्ड होगा। SSP ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली, जिसके बाद अदालत ने 2 हफ्तों में मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। और पिछले 2 माह के दौरान रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पंजाब में 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को हलाक और दर्जनों को गिरफ्तार किया। कर्नल अमजद इकबाल का कहना है कि दहशतगर्दों से रवाबित रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। 2 माह के दौरान ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों पर रेंजर्स के स्टाफ अफसर कर्नल अमजद इकबाल ने पुलिस हुकाम के हमरा ब्रीफिंग दी। कर्नल अमजद इकबाल ने बताया कि 2 माह के दौरान DG खान डिवीजन में 8 अहम दहशतगर्द मारे गए, जबकि लाहौर, शेखुपुरा, हाफजाबाद, अटक और दीगर इलाकों से दर्जनों मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके खुदकुश जैकेट्स और बड़ी मिकदार में असला बरामद किया गया। 5 इंतहाई मतलूब इश्तहारी जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी से था और ये TTP के मुख्तलिफ लोगों को सहूलत फराहम करने के अलावा दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भी मुलव्वस थे। इनको हलाक करके इनके कब्जा से भारी असला व बारूद बरामद किया गया। दहशतगर्दों के सियासतदानों और अहम शख्सियात से राब्तों के सवाल पर कर्नल अमजद इकबाल का कहना था कि जो भी दहशतगर्दों से रवाबत रखेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक मैकेनिज्म के तहत जो है ना वो हमारा ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो इंशाल्लाह जो जहाँ पे भी किसी की इन्वॉल्वमेंट है वो जहाँ पे होगी इंशाल्लाह उसके अंदर एक्शन लिया भी जाएगा और लिया भी जा भी रहा है और आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएगी। कर्नल अमजद इकबाल ने बताया कि गैर रजिस्टर्ड प्राइवेट गार्ड्स, गैर कानूनी असला और फोर्सेस से मुमासलत रखने वाली वर्दियां इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जानिएगा, होशियार खबरदार, सूरज ठंडा होने वाला नहीं। और फेयरवेल क्यों नहीं दी, बूम बूम ने भड़ास निकाल दी।